दोस्तों, किसी ने लिखा है कि औरत जाहिल हो सकती है पर मर्दों की तरह जालिम नहीं। और उनकी इस स्टेटमेंट से कहीं न कहीं मैं भी सहमत रखता हूँ और सहमति देता हूँ कि हाँ, औरत जाहिल हो सकती है पर जालिम नहीं हो सकती। और इसको जस्टिफ़ाई करने के लिए वो आगे लिखते हैं कि वो कभी 2 साल के बच्चे का रेप नहीं करती, कभी कफ़न से लिपटी लाशों से अपनी हवस नहीं पूरा करती, कभी निकाह का झांसा देकर दोस्तों के साथ इज़्ज़त नहीं लूटती, कभी राह चलते मर्दों पर ईंट नहीं फेंकती, कभी हथियार उठाकर किसी को खराब नहीं करती और कभी ज़्यादती के बाद लाशें दरिया में नहीं फेंकती। हाँ, औरतें जाहिल हो सकती हैं, पर मर्दों जैसा बेहरमी और जालिमियत नहीं दिखाती। हाँ, औरत जाहिल हो सकती हैं, पर मर्दों जैसा जालिम नहीं। साथियों, आप इसी बीच एक चिड़ैया करके वेब सीरीज़ आया। वेब सीरीज़ है या मूवी मैंने ये देखा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं और मेरे साथियों ने बताया है कि उसमें कैसे एक लड़की मैरिटल रेप से ग्रसित होती है। उसमें मैरिटल रेप को बताया गया है कि मैरिटल रेप को अभी आप जानते हैं कि मैरिटल रेप को दंडनीय नहीं किया गया है और उसको कानून के दायरे में अभी उसको इल्लीगल नहीं माना गया है, तो उसके ऊपर ये बनाई गई है। और आप उसमें देखेंगे कि उसका हस्बैंड जो होता है वो कितना क्रूर होता है, कितना उसका मेंटल पीस तक खा जाता है और वो औरत उससे अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए उसने क्या-क्या पैंतरे आज़माई हुई है। और इस चीज़ को समाज में देखना चाहिए, हर एक उस लड़के को देखना चाहिए जो इन सब चीज़ों को जानता है, अच्छे विचारों को जानना चाहता है। और आप भी कहीं न कहीं उस सीरीज़ को या फिर उस मूवीज़ को देखिएगा और ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि एक औरत पे क्या बीतती है। यदि आप उसके जगह पे होते तो आपको कैसा लगता? तो क्योंकि आप जानते हैं, आपने बहुत से बार ऐसे वेब सीरीज़ देखे होंगे, जिसमें ये बताया जा चुका है कि औरत यदि ना कहती है तो ना का मतलब सिर्फ़ ना होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी उस वर्ड का इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि ना को आप किसी और तरीके से जस्टिफाई मत कीजिए। यदि उसने ना बोला है तो ना बोलिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को आप देखिए, आप समझिए और अपने दोस्तों में भी फैलाइए, अच्छी चीज़ें उनके अंदर आए। जिससे क्योंकि किसी भी दंड को, किसी भी अपराध को केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर कोई कोर्ट उसको नहीं रोक सकता। जजमेंट आना, दंड लगाना, पेनाल्टी इम्पोज़ करना, किसी को इम्प्रिजनमेंट में डालना, उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता जब तक सोसाइटी के कल्चर में, सोसाइटी के लोगों के भीतर उस चीज़ के बारे में सही जागरूक नहीं आएगी। जागरूकता होने से ही किसी चीज़ को होने से पहले रोका जा सकता है। यदि जागरूकता नहीं रहेगी तो ऐसे अपराध, ऐसे एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी और इसे रोकना हमारे लिए असंभव सा होगा। तो इसलिए जागरूक बनिए और अपने दोस्तों से भी ये शेयर कीजिए और अच्छी चीज़ें समाज में फैलाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।